हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मंत्रा में आप लोगों का स्वागत है। तो ठीक है, आज हम फिर से आज नाउन की फिर से क्लास लेकर आए हुए हैं। उसमें देखिए कि हमें कुछ स्पेशल कुछ चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से देखना है कि हमें कुछ एरर वगैरह जो नाउन में आता है ना, एरर ओमिशंस वगैरह आता है, उसमें से क्या क्या आता है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं जो यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे पास एरर कैसे आते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा कि अगर हमारे पास कभी आता है, क्या हमारे पास न्यूमरल क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उनको वर्ड्स में लिखना, वही होते हैं न्यूमरल्स। और उसके बाद हमारे पास कोई यूनिट आती है और उसके बाद हमारे पास कोई नाउन आता है। कोई न्यूमरल है, न्यूमरल के बाद यूनिट है, यूनिट के बाद नाउन है। तो ये ध्यान रखना, जो यूनिट यहाँ पर होगी इसको हमेशा हम सिंगुलर लेंगे। नाउन प्लूरल हो सकता है और सिंगुलर दोनों हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। बस मेन मतलब ये है कि जो यूनिट होगी आपकी वो सिंगुलर होगी। न्यूमरल मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हो, यूनिट हो, यूनिट सिंगुलर होगी। अगर नाउन आगे लिखा होगा, तो अगर नाउन आगे लिखा है उसके पहले यूनिट लिखी हुई है, तो हमेशा यूनिट जो होगी वो सिंगुलर में होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल की, कुलदीप बॉट 2 डजन्स एप्पल्स। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 क्या है आपका, ये आपका न्यूमरल है। डजन्स क्या हो गया आपका, ये आपका यूनिट हो गई। और एप्पल्स क्या हो गया आपका, ये नाउन हो गया। तो मैंने क्या बताया कि जब भी कभी आपका न्यूमरल, यूनिट और नाउन हो, तो जो यूनिट होगी आपकी वो सिंगुलर होगी। मतलब यहाँ पर गलत क्या लिखा हुआ है, डजन्स नहीं होगा, सिर्फ डजन होगा। कुलदीप बॉट 2 डजन एप्पल्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसको, शी सॉ 300 सोल्जर्स। तो 3 आपका क्या हो गया, ये आपका एक न्यूमरल हो गया, 100 क्या हो गया यहाँ पर आपका यूनिट हो गया, और सोल्जर्स क्या हो गया आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी यूनिट जो लिखी हुई है वो प्लूरल में लिखी हुई है, इसको सिंगुलर में करना है, तो आप सिंपली आप इसको रिमूव करवा दीजिएगा, बस इतना करना है। फिर इसके बाद देखेंगे, देयर वॉज अ 5 फीट स्नेक। तो यहाँ पर भी देखोगे 5 जो क्या है वो आपका न्यूमरल है, और उसके बाद फीट क्या है आपका, ये यूनिट हो गई, और उसके बाद स्नेक क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, यहाँ पर देखो नाउन आपका प्लूरल भी है, यहाँ प्लूरल है, और यहाँ सिंगुलर आ गया नाउन। तो यहाँ पर देखो हमने देखा कि जो यहाँ पे यूनिट है वो प्लूरल में है, तो इसको क्या कर दो सिंगुलर में। तो फीट की जगह आप कर दो क्या, फुट, क्योंकि फुट सिंगुलर होता है। तो देयर वॉज अ 5 फुट स्नेक। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, राहुल ब्रोक अ 10 इंचेस पाइप। तो यहाँ पर देखोगे जो 10 है आपका, ये आपका न्यूमरल हो गया, इसके बाद इंचेस आपका यूनिट हो गया, और पाइप आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पर भी वही सेम है कि यहाँ पे जब यूनिट है तो यूनिट आपको सिंगुलर रखनी है, तो इसके बाद आपको एस रिमूव करना है। तो क्या होगा, राहुल ब्रोक अ 10 इंच पाइप, ये आपका सही है। अब इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं, शी स्पेंड 10 डेज वगैरह, इनको करने के लिए थोड़ा सा हमें और डिटेल में चलना पड़ेगा कि अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि न्यूमरल लिखा हो, न्यूमरल के बाद यहाँ पर यूनिट लिखी हो, नाउन ना लिखा हो। अब अगर ऐसा है, यूनिट यहाँ पर न्यूमरल लिखा हो और इसके बाद यूनिट लिखी हो, तो यूनिट के यहाँ पर 2 तरीके से लिखी जा सकती है। पहला आपका हो सकता है कॉम्पैक्ट यूनिट हो सकती है, और दूसरी हो सकती है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। कॉम्पैक्ट यूनिट और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूनिट और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऐसी यूनिट जो अपने आप में एकदम मतलब सेटिस्फैक्शन दे रही हो, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे रही हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो वो कॉम्पैक्ट में आएगी। जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स कि वो नॉन कॉम्पैक्ट में चली जाएगी। तो अब इसमें आपको देखना है कि जैसे कॉम्पैक्ट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट में क्या क्या आएगा आपका, जैसे डे आ जाएगा, ईयर आ जाएगा आपके पास, वीक आ जाएगा, और रुपी आ जाएगा। ये सारे आपके क्या होंगे, ये हो जाएंगे आपके कॉम्पैक्ट के। अब नॉन कॉम्पैक्ट में क्या हो जाएगा आपका, इंच हो जाएगा, इंच के बाद आपका डज़न हो जाएगा। ठीक है, इंच डजन्स ये वगैरह जो होंगे आपके नॉन कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ये अभी ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि कॉम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये याद करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं, आप बस जैसे ही करोगे आपको वो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि हमें कैसे करना है।
तो बस एक बात ध्यान रखना कि जब आपको लगे कि कॉम्पैक्ट है, जब भी लगे आपको कॉम्पैक्ट यूनिट है, तो उस यूनिट में आपको कॉम्पैक्ट यूनिट में, कैसी यूनिट, कॉम्पैक्ट यूनिट, तो कॉम्पैक्ट यूनिट में आपको सिंपली एस या एस लगा देना होगा। इस बात का ध्यान रखना, मतलब जिसके साथ एस लगेगा उसके साथ एस लगाएंगे, जिसके साथ एस लगेगा। और नॉन कॉम्पैक्ट में क्या होगा, इसमें आपके यूनिट में, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट में आपको एस या एस नहीं लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। तो और चलते हैं, देखते हैं इधर। अब शी स्पेंड 10 डे, तो अब हमें एकदम ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कंप्लीट दे रहा है कि वो अपने 10 डे स्पेंड कर रही है। तो यहाँ पर जो देखो 10 जो न्यूमरल हो गया, न्यूमरल के बाद यहाँ पर डे क्या हो गया, यूनिट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट आई है वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट इस वजह से है क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि अपने वो 10 दिन उसने मतलब कि स्पेंड किए हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो ये कॉम्पैक्ट यूनिट होगी। अगर कॉम्पैक्ट यूनिट होगी तो आपको एस या एस लगाना होगा। तो यहाँ पर डे में आपको क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। तो शी स्पेंड 10 डेज, अब ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आई वॉन्ट 10 रुपी। तो यहाँ पर देखेंगे आई वॉन्ट 10, ये आपका न्यूमरल हो गया, और रुपी आपका क्या होगा, यूनिट हो गया। तो आई वॉन्ट 10 रुपी, मुझे 10 रुपये चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे रुपी जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कैसी यूनिट हो जाएगी आपकी, कॉम्पैक्ट यूनिट हो जाएगी। जैसे ही कॉम्पैक्ट यूनिट हुई इसका मतलब एस या एस आपको लगाना है। तो इसमें भी आपको क्या लगाना होगा, एस। तो आई वॉन्ट 10 रुपीज़, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे 7, तो शी फाउंड 2 डजन। अब देखो ये रीड करने में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा। 2 डजन व्हाट, हमें ये नहीं पता कि 2 डजन क्या चाहिए, उसको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। 2 डजन एप्पल चाहिए, 2 डजन ऑरेंज चाहिए, या और कुछ भी चाहिए, हमें पता नहीं। जब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो यहाँ पर देखो 2 क्या है, ये आपका न्यूमरल हो गया, और डजन आपका क्या हो गया, ये यूनिट हो गई। लेकिन कैसी यूनिट होगी, नॉन कॉम्पैक्ट होगी, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से हमें रिसीव नहीं हुई है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे इस नहीं लगाना, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शी फाउंड 2 डजन। अब इसके बाद देखेंगे इसको, राधिका स्पेंड 3000। और देखो राधिका स्पेंड 3, मतलब ये हो गया आपके पास न्यूमरल, और 1000 में देखोगे 1000 से यहाँ पर ये यूनिट हो गई। अब 3000 क्या चाहिए, 3000 रुपीज़ चाहिए, 3000 और कुछ भी चीज़ चाहिए, या अभी हम इसको कंफर्म नहीं है। तो ये नॉन कॉम्पैक्ट में चला जाएगा। जैसे ही नॉन कॉम्पैक्ट में चला गया है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो एस लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, इसको हटा दो, सिर्फ लिखो राधिका स्पेंड 3000, ये सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्या कहते हैं, यूनिट्स, न्यूमरल यूनिट नाउन में सिंगुलर यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे न्यूमरल और सिर्फ यूनिट लिखी हो तो कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। अगर कॉम्पैक्ट है तो आपको एस या एस लगाना है, अगर नॉन कॉम्पैक्ट है तो आपको एस या एस नहीं लगाना होता है। ये बात आपको मैं अच्छी तरीके समझा पाया हूँगा। अब इसके बाद हम कुछ और आगे देखते हैं कि हमको उनको कैसे करना है। तो ठीक है, तब तक नोट करिए इसको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा इसी का पार्ट। तो दूसरा पार्ट इसका क्या है, फ्रैक्शन। अभी तक हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था कि यूनिट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग फ्रैक्शन के बारे में जानते हो कि फ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या। तो फ्रैक्शन के लिए पहले मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, और इसके मैंने, चलो ऐसे नहीं, दूसरा और कुछ पार्ट करते हैं इसको। ये यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स मैंने ले लिए, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स ले लिए और मैंने इसको फिल कर दिया। ये तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कि 3 पार्ट्स में 1 पार्ट जो है वो फिल है, 3 पार्ट्स में 1 पार्ट फिल है, तो इसको लिखेंगे 1/3, यही लिखेंगे ना। तो फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, जो ऊपर जो होगा वो न्यूमरेटर होगा और नीचे जो होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा। इसी को बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो आप यहां पर से एक बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जो अंश है वो पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है, जिस पार्ट के बारे में बात की थी कि ये फिल हुआ। और जो हर है या डिनोमिनेटर है वो पूरा होल, जो पूरा ये है ना, पूरा होल को कितने पार्ट्स है उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब जैसे ये 1/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसको बोलेंगे 1/3
या इसको बोलेंगे हम 1/3। इन दोनों में बोलना क्या सही होगा? चलो बताइए कि 1/3 जो लिखा है इसको 1/3 बोलना सही है या 1/3 बोलना सही है? और अगर 1/3 बोलना सही है या 1/3 बोलना सही है तो उसके हिसाब से ये कौन से हेल्पिंग वर्ब लेगा, इज या फिर आर? कहने का मतलब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा? तो चलो उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर न्यूमरेटर आपके पास क्या हो, 1, न्यूमरेटर आपके पास 1 हो और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास ग्रेटर देन हो, कैसे? न्यूमरेटर से। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है आपका न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर कितना है? 1। तो अगर न्यूमरेटर 1 है तो वो सिंगुलर को प्रेजेंट करेगा। अगर सिंगुलर को प्रेजेंट करेगा ये सिंगुलर को प्रेजेंट करेगा तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी कैसी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस बात का ध्यान रखना। तो जब ये सिंगुलर को प्रेजेंट करेगा तो 1/3 लिखना सही है, 1/3 नहीं, मतलब ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। और 1/3 के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आएगी। तो ये बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। अब दूसरा इसी में बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना? एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है? तो प्रॉपर वो होता है जिसमें न्यूमरेटर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख दे 2/3, न्यूमरेटर जो होगा वो आपका छोटा होगा, किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। देखो न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस बात पर बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा। कि 2/3 है तो इसको क्या लिखेंगे? 2/3 या फिर 2/3। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, इज या फिर आर? इस पर बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखा, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर देखोगे तो एक से ज़्यादा है, मतलब ये प्लूरल हो गया, प्लूरल। तो जैसे ये प्लूरल हो गया इसका मतलब कि जो भी वर्ब लेगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो ये प्लूरल है तो हमें 2/3 नहीं लिखेंगे, हम 2/3 लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल है तो थर्ड्स, 2/3, और उसी के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा तो आर ले लेगा। तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2/3। इसका मतलब होगा 2/3 आर, यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसी का प्रॉपर का अपोजिट हो जाएगा। इसको लिख देंगे 3/2। तो 3/2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि न्यूमरेटर आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया, और न्यूमरेटर यहाँ पर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। यहाँ पर क्या था, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इस पर बात करते हैं। तो इसको जो लिखा जाएगा, इसको या तो लिखेंगे 3 2/3 हो गए, ये 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो अब इसमें देखेंगे इसको क्या लिखना सही है, 3 सेकेंड लिखना सही है कि 3 से ये वाला 3 सेकेंड्स लिखना सही है। ठीक है। तो अब इस पर बात, गलत लिख दिया यार कुलदीप इसको। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 5/3। तो यहाँ पर देखोगे न्यूमरेटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 है, या हम कह सकते हैं न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो यहाँ पर अब बात देख रहे हो, न्यूमरेटर यहाँ पे 5 है तो ये क्या है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो कैसी हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो अब 5/3 को कैसे लिखेंगे, 5/3 को हम लिखेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे कि 5/3 या 5/3, या तो 5/3 लिखेंगे या तो 5/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो जब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो इज या फिर आर क्या लिखना सही होगा, तो 5/3 लिखना सही नहीं है,
हम लिखेंगे प्लूरल है क्योंकि, तो 5 थर्ड्स लिखेंगे और उस थर्ड्स के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हमारे पास आर। ठीक है, अब वैसे ही इस तरह से लेते हैं हम, क्या एक और बचा हुआ है उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे 2 and 1/3, या फिर इसको लिखेंगे 2 and 1/3। तो इन दोनों में क्या लिखना सही होगा, और इज या आर क्या लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1/3, और इसको जब लिखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है 7/3। तो ये आप देखोगे एक प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तरीके काम करेगा, क्योंकि देखो इम्प्रॉपर बन गया। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ये होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बताया था कि जो भी होगा वो मतलब यहाँ पर क्या होगा एस लगा होगा, उसी के साथ प्लूरल बनेगा, प्लूरल की वजह से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो यहाँ पर 2 and 1/3 जो लिखा हुआ है ये वाला, ये गलत है, और 2 and 1/3 सही है। इसके हिसाब से आर जो हेल्पिंग वर्ब लेगा इज नहीं लेगा। ठीक है, तो हमने आज फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिट को हमने ले लिया कि कहाँ पर सिंगुलर होगा, कहाँ पर प्लूरल होगा, और वैसे हमने इनको लेकर सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, अब आगे बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी करके बताओ कि इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊँ, प्रोनाउन पढ़ाऊँ या फिर आगे और कुछ पढ़ाना है। और जैसा भी वीडियो लगे बताया करो, बताने से क्या होता है अपने को खुशी मिलती है कि हाँ हम जो भी पढ़ा रहे हैं कम से कम एटलीस्ट सबको समझ में तो आ रहा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसा भी हो प्लीज़ ज़रूर बताएं। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।